हिंदुओं की अक्सरियत ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए और उन्होंने कहा अब हम खुद अपने हाथों से इस जगह पे मस्जिद बनाएंगे। हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों का दौर था तो अंग्रेज़ जज के सामने एक अजीब मुकदमा पेश हुआ। हिंदू और मुसलमानों का एक ज़मीन के टुकड़े पर आपस में इख्तलाफ हो गया। हिंदू ये कह रहे थे, उनका दावा ये था कि ये ज़मीन का टुकड़ा हमारा है और हम यहाँ पे मंदिर बनाना चाहते हैं, और मुसलमानों का दावा ये था कि ये ज़मीन का टुकड़ा मुसलमानों का है, लिहाजा हम यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे। अब ये मामला इतना शिद्दत इख्तियार कर गया कि अंग्रेज़ जज के लिए इस मुकदमे का किसी एक फरीक की तरफ फैसला करना मुश्किल था। अगर मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला होता तो हिंदू इश्तिआल में आ चुके थे, और अगर हिंदुओं के हक़ में फ़ैसला होता तो शायद मुसलमान इसको बर्दाश्त ना करते। तो यूँ लग रहा था कि अब ये आपस के अंदर इनका झगड़ा और फसाद बहुत ज़्यादा होगा। तो अंग्रेज़ बड़ा समझदार था, उसने हिंदुओं से अलहदगी में पूछा बुलाकर कि क्या कोई ऐसा तुम्हारे अंदर कोई शख्स है कि जिस पे तुम सब उसके फ़ैसले पे राज़ी हो जाओ। तो हिंदुओं ने कहा हमें तो कोई अपने में ऐसा नज़र नहीं आता। तो अंग्रेज़ जज ने कहा कि चलो मुसलमानों में कोई ऐसा शख्स बता दो। तो उन्होंने कहा हाँ, मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह वो ऐसी शख्सियत हैं, वो जो फ़ैसला इस ज़मीन के टुकड़े के बारे में कर दें हमें मंजूर है। फिर उस अंग्रेज़ जज ने मुसलमानों को अलहदगी में बुलाया और मुसलमानों से पूछा कि तुम बताओ कि ऐसा कोई शख्स जो तुम्हारे सब के नज़दीक मुत्तफ़िक शख्सियत हो, वो जो फ़ैसला करे तुम सब उसको मान लो। तो मुसलमानों ने भी मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम पेश किया। तो अंग्रेज़ ने पैगाम भेजा मुफ्ती साहब के पास कि आप आ जाएं और एक बहुत बड़े मसले का हल वो आपकी ज़ात पे आके ठहरा हुआ है। तो हज़रत ने फरमाया कि मैं तुम अंग्रेज़ों और यहूदियों की शक्ल सूरत नहीं देखना चाहता। तो जज ने कहा आप आ जाएं, बेशक मेरा चेहरा ना देखें, पीठ करके खड़े हो जाएं, लेकिन एक बहुत बड़े झगड़े और फसाद आपके आने से ख़त्म हो सकता है। खैर आप तशरीफ़ ले आए। मुसलमानों और हिंदुओं का बहुत बड़ा इज्तिमा था, अदालत के अंदर और अदालत के बाहर। तो आपने लोगों की तरफ रुख करके जब आपसे पूछा गया कि मुफ्ती साहब ये ज़मीन का टुकड़ा है, हिंदू कहते हैं कि हम यहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं, हमारी ज़मीन है, मुसलमान कहते हैं कि हम यहाँ पे मस्जिद बनाना चाहते हैं, ये हमारी ज़मीन है, आप बताएं ये ज़मीन किसकी है। तो हज़रत मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये ज़मीन का टुकड़ा हिंदुओं का है। जब आपने ये बात कही तो मुसलमानों की तरफ से भी एक शोर उठा कि ये क्या आप हिंदुओं के हक़ में फ़ैसला दे रहे हैं। फरमाया कि मैंने अल्लाह को जान देनी है, मेरा ज़मीर यही कहता है, मेरा इल्म यही कहता है कि ये ज़मीन का टुकड़ा मुसलमानों के कब्ज़े में है, लेकिन ये हिंदुओं की मलकियत में है। जब आपने ये फ़ैसला किया तो वहाँ जितने भी हिंदू थे वो भी हैरान हुए, मुसलमानों की इस्लाम की इस सच्चाई से, मुफ्ती साहब की सच्चाई से हैरान हुए। और उस जज ने वहाँ एक तारीख़ी अल्फाज लिखे और उसने लिखा कि आज मुसलमान हार गए और आज इस्लाम जीत गया। आज मुसलमान हार गए, आज इस्लाम जीत गया। और मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे को देखकर, सच्चाई को देखकर वहाँ हिंदुओं की अक्सरियत ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए, और उन्होंने कहा अब हम खुद अपने हाथों से इस जगह पे मस्जिद बनाएंगे। तो मेरे मोहतरम सामईन, ये सच्चाई ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान में ये आ जाए और अमल अच्छा आ जाए
तो काफिर खुद ब खुद इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए।